बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री नंगल विहारन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी। गंडा ताबीज की बात। परम आराध्य देव श्री परमहंस दयाल जी महाराज के पास एक व्यक्ति हाजिर हुए और आकाश की विरुद्ध गति की शिकायत शुरू की और अपनी संतान पैदा होते ही मर जाने की आप बीती वर्णन करके आप श्री से गंडे ताबीज और यंत्र मंत्र की चाहना व्यक्त की। आपने फरमाया, संतान का ना होना या होकर मर जाना कुछ बातें परमात्मा के बस में हैं, उन पर भरोसा रखो, जो कुछ होना है वह होकर रहेगा। यंत्र मंत्र का विचार छोड़ दो। उसने फिर विनती की कि महाराज, जहाँ तक हमको याद है मैंने जीवन भर किसी जीव जंतु को नहीं सताया और ना मारा है। धर्म पुण्य भी करता हूँ पर फिर भी परमात्मा की कृपा नहीं होती। श्री परमहंस दयाल जी महाराज ने फरमाया, जब आप किसी गुण अवगुण कर्म अकर्म के कारण से हानि लाभ मानते हो तो उसका प्रभाव भी प्रकट हुए बिना नहीं रह सकता। यदि जीव जंतु को ना सताने पर ही संतान का होना उनके जीवन पर निर्भर है, तो क्या आप बता सकते हैं कि बचपन या लड़कपन में आपने किसी कीड़े मकोड़े तक को भी नहीं मारा होगा? उस आयु में खेल तमाशे के तौर पर कीड़े मकोड़ों और पक्षियों आदि को प्रायः तंग करते हैं, फिर कभी कभी मार भी देते हैं। इस पर उसने स्वीकार किया कि ऐसा तो संभव हो सकता है। यदि मेरे मान लेने पर आप कोई उपाय बतला दे तो मैं इस बात को मानने को तैयार हूँ। श्री परमहंस दयाल जी महाराज ने फरमाया कि हमको एक नकल याद आई। किसी फकीर को एक प्रकार का चर्म रोग हो गया तो वह हकीम के पास गए और दवा मांगी। हकीम ने बीमारी का हाल व कारण पूछा तो वह कहने लगे कि कुछ ऐसे ही अपने आप हो गई है। हकीम तो पूरा था पर वह कहने लगे कि यह बीमारी दो प्रकार की होती है, एक लगा और उड़ा। इसका इलाज भी जुदा जुदा है। यदि एक की दवा दूसरे में दे दी जाए तो बड़ी हानि होती है। इसीलिए आप साफ साफ कहिए कि आपको किस प्रकार की बीमारी है। फकीर चकराकर और बात बनाकर बोले कि हकीम जी, बीमारी उड़ा है किंतु आप इलाज लगा के करो। यह बात सुनकर वह सज्जन जिसने यंत्र ताबीज के लिए प्रार्थना की चुपचाप चले गए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप दर्शन पाठ। गुरुदेव से भेंट। इस अध्याय को शुरू करने से पहले मैं अपने परम पूजनीय ब्रह्मलीन श्री श्री 108 स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज श्री नंगली निवासी भगवान के चरण कमलों में दंडवत कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा
गुरु जी को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। तुम मुझ में समाओ इस तरह, तन प्राण का जो दौर है, जिससे कोई ये न कह सके मैं और हूँ तू और है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। गुरुदेव से भेंट। संतों का वचन है कि महापुरुषों का मिलना दुर्लभ है। यदि वह मिल भी जाए तो यह जानना कठिन है कि वे महापुरुष है। यदि वह मिल जाए और पहचान भी लिए जाए तो उनका क्षण भर संग भी अमोद अर्थात व्यर्थ ना जाने वाला है। ऐसे महापुरुष भगवान की कृपा से ही मिलते हैं। महापुरुष का प्राप्त होना भगवान का ही प्राप्त हो जाना है। उपरोक्त विचार नारद भक्ति सूत्र में प्रकट किए गए हैं। गुरु और शिष्य का संबंध शाश्वत होता है। अन्य सांसारिक संबंध तो एक जीवन में ही पूर्ण रूप से नहीं चलते, साथ नहीं देते, तो परलोक की तो बात ही क्या है। गुरु शब्द का अर्थ भी यही है कि जिस महापुरुष की कृपा से अज्ञान अंध जीव को ज्ञान नेत्र प्राप्त होकर जन्म मरण के चक्कर से निस्तार हो जाता है, वही गुरु है। गुरु तत्व अत्यंत गूढ़ है। अर्थववेद के एक मंत्र में यह विचार किया गया है कि शिष्य को अविद्या के पास से मुक्त करने एवं अनेक प्रकार के दुख भार से बचाने के लिए भगवान गुरु विग्रह धारण करते हैं, अर्थात गुरु के शरीर में अपनी दिव्य शक्ति का प्रादुर्भाव करते हैं। शास्त्र में गुरु केंद्र और भगवत शक्ति के आविर्भाव को ही आवेशावतार माना गया है। शास्त्र में गुरु के दो प्रधान लक्षण लिखे हैं, श्रोत्रियता और ब्रह्मनिष्ठता। इसका भाव यह है कि सद्गुरु वही है जो शिष्यों की शंकाओं को यथार्थ समाधान कर उनके तर्कों का अंत करके परम लक्ष्य बोध करा सके। संत मंत्र में गुरु महिमा प्रधान है। तत्वदर्शी संत कबीर जी ने तो यहाँ तक कहा है, कबीरा ते नर अंध है, गुरु को कहते और, हरि रूठे तो ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। पहले तवस्सब सूफी भी ये कहते हैं। हजरत नईम मोइनुद्दीन चिश्ती, जिन्हें श्रद्धा से लोग ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं और जिनकी दरगाह अजमेर शरीफ में है, उनका कथन है, पूर्ण सतगुरु की परिभाषा यह है, आँख मिलाकर स्पर्श करके अथवा शब्दबान छोड़कर शिष्य को मृत्यु लोक से सत्य लोक तक पहुंचा दे और धरती के नीचे अथवा आकाश के ऊपर जितनी मंजिलें हैं सब शिष्य के लिए सुलभ कर दे। बाबा फरीद जी के शिष्य हजरत निजामुद्दीन औलिया कहा करते थे कि मुर्शिद वह है जो पलक झपकते शिष्य की सभी शंका मिटा दे, उसे बंदे से खुदा बना दे। अवधूत श्री सुखदेव जी के शिष्य श्री चरणदास जी की शिष्य सहजोबाई जी ने तो गुरु भक्ति की प्रकाष्ठा ही प्रकट कर दी है। राम तजु पर गुरु न बिसारू, गुरु के सम हरि को ना निहारू। हरि ने जन्म दिया जग माही, गुरु ने आवागमन मिटाई।
हरि ने माया जाल में घेरी, गुरु ने छुड़ाई ममता भेरी। हरि ने 5 जोर दिए साथा, गुरु ने लय छुड़ाए अनाथा। हरि ने रोग भोग उरझायो, गुरु ने आत्म रूप लखायो। हरि पे अपना आप छिपायो, गुरु दीपक ते ताहि दिखायो। चरणदास पे तन मन बारू, हरि को तज पर गुरु न विसारो। बोलो जयकारा मेरे श्री गुरु महाराज की जय। कोई भी सच्चा जिज्ञासु इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकता कि परंपरा से चला आया अध्यात्मवाद गुरु शिष्य प्रणाली द्वारा ही सदा विकसित हुआ है। स्वयं विष्णु भगवान के अवतार भी गुरु शरण में गए। श्री महाराज जी ने भी इसी मर्यादा का पालन किया। टेरी के विशेष प्रेमी पंडित हेमराज जी तथा सेठ ताराचंद जी का यह कथन है कि लगभग सन 1902 में जगत वंदनीय ब्रह्म विद्या के सम्राट परम श्रद्धेय ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म श्रोत्रिय श्री श्री 1008 श्री परमहंस दयाल जी स्वामी अद्वैतानंद पुरी जी महाराज जयपुर से प्रसिद्ध भक्त दीवान भगवान दास जी के टेरी के साथ टेरी में पधारे तो आपके आगमन से वहीं दैनिक सत्संग का आयोजन किया गया। आपके निष्पक्ष सत्संग को सुनकर टेरी के प्रेमी और दूसरे जिज्ञासु जन प्रभावित होकर आपके शिष्य बनने लगे। नगर, टल बुलंद, कोहाट, पेशावर, पन्नू, लक्की मरबत, डेरा इस्माइल खां, जट्टा और लाची आदि स्थानों के प्रेमी जन आकर श्री महाराज जी श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी के पावन दर्शन करने लगे। सत्संग का प्रेम प्रवाह चल रहा था, परंतु श्री महाराज जी उसमें सम्मिलित ना होते थे। उस समय आपके शरीर की अवस्था लगभग 18 वर्ष की थी। एक दिन सेठ ताराचंद जी, श्री बासाराम जी, श्री गोकुल चंद जी तथा दूसरे संबंधियों ने आपसे कहा, आप भी एक संत रूप है और दिन रात भक्ति का रस आनंद लेते हैं। यहाँ एक दिव्य महापुरुष श्री परमहंस दयाल जी महाराज नित्य प्रति सत्संग करने आते हैं, आपको भी उनके पास अवश्य जाना चाहिए। श्री महाराज जी ने उनको उत्तर दिया, अभी हमारा मन शुद्ध नहीं है। कुछ दिन पश्चात श्री परमहंस दयाल जी के दर्शन करने चले गए। सत्संग में उपस्थित हुए और प्रणाम करके एक ओर बैठ गए। जब श्री सतगुरुदेव श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी की दृष्टि आप पर पड़ी तो गुरुदेव अपने परम शिष्य को पहचान लिए। ऐसा प्रतीत होता था कि मानो जौहरी ने लाल पहचान लिया हो। श्री परमहंस दयाल जी आपको संबोधित करके बोले, भैया आ गए हो? इधर से केवल इतनी आवाज़ लोगों ने सुनी, हाँ महाराज जी आ गया। श्री परमहंस दयाल जी फिर बोले, भाई बहुत अच्छा किया, नहीं तो हमें स्वयं जाकर आपको लाना पड़ता। श्री परमहंस दयाल जी के इन शब्दों को सुनकर कुछ प्रेमियों ने विचार किया कि इन दोनों महापुरुषों की यह प्रथम भेंट है। परिचय पहले से कोई परिचय भी नहीं, तो फिर ऐसे शब्द श्री परमहंस दयाल जी के इनके प्रति क्यों कहे? साधारण बुद्धिजीव इस रहस्य को ना समझ सकी। कुछ दिन पश्चात आपने श्री परमहंस दयाल जी से गुरु मंत्र उपदेश ग्रहण किया और उनके शिष्य बन गए। श्री परमहंस दयाल जी का स्नेह संबंध आपके साथ बढ़ता गया और उन्होंने आपके जिम्मे भजन की सेवा लगाई। ऐसे मेधावी शिष्य को पाकर
कौन ऐसा गुरु होगा जो खुशी से फूले ना समाए। गुरु शिष्य के इस पुरातन नातन को केवल वही समझते थे। बाह्य दृष्टि से तो ऐसा लगा कि एक शिष्य को गुरु की प्राप्ति हो गई, परंतु मन मंदिर में झांक कर देखा तो ऐसा प्रतीत हुआ यह दो महान आत्माओं का मिलन था। वह दो बिछड़ी आत्माओं का संगम ही नहीं, दो युग पुरुषों की भेंट थी। ऐसा प्रतीत होता था मानो भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन मिले हो, भगवान बुद्ध को आनंद की प्राप्ति हुई तो स्वामी रामानंद जी को कबीर जी मिले, गिरजानंद जी को दयानंद की प्राप्ति हुई और परमहंस राम कृष्ण को वेदांत सम्राट स्वामी विवेकानंद जी मिले। यह एक साधारण गुरु शिष्य की प्रथम भेंट नहीं थी, बल्कि भविष्य में आध्यात्मिक संसार के रंगमंच पर होने वाले नाटक का सूत्रपात हुआ। जैसे पर्वत शिखर से बर्फ जल का रूप धारण करके पहले छोटे चश्मे और नाले के रूप में बहती है, फिर वह नदी के रूप में मैदानों में उतरकर अपने प्रीतम सागर की सुखमय गोद में जा समाती है, मानो एक बूंद सागर से मिल गई। श्री परमहंस दयाल जी मानव मात्र की आध्यात्मिक उन्नति और समाज कल्याण के लिए जो स्वप्न ले रहे थे, उनको साकार रूप देने के लिए जिस कलाकार की आवश्यकता थी, वह उन्हें आज मिल गया। मानो किसी चित्रकार को तुलिका मिल गई हो। त्रिकालदर्शी अंतर्यामी श्री परमहंस दयाल जी यह भली भांति जानते थे कि उन्हें ही अपने तद्रूप तथा परम शिष्य से भविष्य में क्या कार्य लेना है। अपने कार्य की पूर्ति के लिए जिस कर्ता की आवश्यकता थी, वह उन्हें मिल गया। श्री परमहंस दयाल जी की चिर साधना फलवती हुई। साधारण रूप में तो एक जिज्ञासु सच्चे गुरु की खोज करता है, परंतु वास्तव में पूर्ण जिज्ञासु और उत्तम अधिकारी की खोज स्वयं सतगुरु करता है। जिस उद्देश्य को लेकर श्री परमहंस दयाल जी अपनी पावन जन्मभूमि छपरा जिला सारण बिहार से निकले थे, उसकी पूर्ति कठोर तप, विषम साधना तथा दुर्गम यातनाओं के पश्चात टेढ़ी में हुई। इसी प्रेम मिलन के पश्चात जिस क्रांतिकारी आंदोलन को श्री महाराज जी ने आरंभ करना था, उसकी नींव इस दिन रखी गई। भविष्य में उन्होंने जो विलक्षण लीलाएं दिखाई, उनका श्री गणेश इसी स्थान टेढ़ी में शुरू हुआ। मृत प्रायः भारतवासियों में नवजीवन का संचार करने वाले दिव्य महापुरुष श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की इस प्रकार अपने गुरुदेव स्वामी परमहंस दयाल जी से प्रथम भेंट हुई। श्री परमहंस दयाल जी सर्वगुण संपन्न, श्रेय नाम, धन्य हृदय सम्राट, प्राणेश्वर, वैराग्य के पुंज, महात्मा, तत्ववेता, ब्रह्मदर्शी श्री परमहंस दयाल जी की विलक्षण लीलाओं का सिमरन आते ही हृदय प्रेम से विभोर हो उठता है। श्री परमहंस दयाल जी श्री रामनवमी के शुभ दिन संवत 1903 विक्रमी रविवार तदनुसार सन 1946 पुख नक्षत्र और सुकर्मा योग में बिहार की पुण्य भूमि छपरा जिला सारण में अवतरित हुए। आपके पिता पंडित तुलसी राम जी पाठक बहुत ही सुशील और परोपकारी जीव थे। उनके उपदेश निकटवर्ती क्षेत्रों के हजारों व्यक्तियों ने लाभ उठाया। पिताजी की जीविका का साधन पुरोहिताई था। इनको ब्रह्म विद्या का उपदेश भी परमहंस जी केदार घाटी वाले काशी वालों से हुआ था। रामनवमी के दिन जन्म होने के कारण श्री परमहंस दयाल जी का शुभ नाम राम रूप रखा गया। आपको राम याद और राम नारायण के नाम से ही पुकारा जाता था।
जब संबंधी नातेदार ने श्री परमहंस दयाल जी को जन्मोत्सव मनाने के लिए पिताजी से कहा तो वो बोले, हमारे घर उत्सव की ऐसी क्या विशेषता है। आज के दिन तो संपूर्ण भारतवर्ष में ही राम जन्मोत्सव का आनंद मनाया जा रहा है। जब आपके शरीर की अवस्था 8-9 मास की हुई तो माता जी का देहांत हो गया। अब आपके पिताजी ने आपके पालन पोषण का भार अपने प्रेमी सेवक लाला नरहर प्रसाद कायस्थ श्रीवास्तव को सौंप दिया। लाला नरहर प्रसाद और उनकी धर्मपत्नी ही बड़े ही साधु सेवे थे। उनके इकलौते पुत्र का देहांत हो चुका था, इसलिए उन्होंने आपकी बहुत सेवा की। आपकी आरंभिक शिक्षा हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, अरबी तथा फारसी में हुई। सन 1951 में आपके पिताजी का भी देहांत हो गया, जब आपके शरीर की अवस्था मात्र 9 वर्ष की थी। तो एक दिन सत्संग में यह चर्चा हुई कि अधिकतम साधु महात्माओं को ऐसी सिद्धि प्राप्त हो जाती है कि गुटखा मुंह में लेकर इस स्थूल शरीर से आकाश में उड़ने लगते। दूसरे व्यक्ति ने कहा, गुटखा इत्यादि कुछ नहीं होता, केवल विचार शक्ति अथवा प्राणायाम द्वारा यह सिद्धि प्राप्त हो जाती है। यह सुनकर आपके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि हमें भी ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि उड़ने लगे तथा जहाँ जी चाहा क्षण भर में पहुँच जाए। पग पग पर इस भारी शरीर का बोझ उठाने की क्या आवश्यकता है। परंतु आपके इसके किसी नियम अथवा विधि का पता न था, ना ही किसी से इसके विषय में पूछा। आप श्वास रोक कर बैठ जाते और यह विचार करते कि अब उड़ो। थोड़े दिन के अभ्यास से शरीर एक मंजिल मकान तक उड़कर जाने लगा। कुछ दिन पश्चात आपने यह अभ्यास छोड़ दिया। कुछ समय पश्चात आपको यह पता चला कि वह अभ्यास बिल्कुल नियम पूर्वक था और आपकी आत्मा ही आपका गुरुदेव बनकर उसका उपदेश दिए थे। जिस समय आपकी अवस्था 14 वर्ष की हुई तो लाला नरहरि प्रसाद जी भी चल बसे। श्री परमहंस जी महाराज केदार घाटी काशी वाले लाला जी के घर भी आते जाते थे। वह आपको बड़े प्रेम से हापू बाबा के नाम से बुलाया करते थे। सर्वप्रथम आपको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश और आध्यात्मिक लाभ इन्हीं महापुरुषों से हुआ। एक बार श्री परमहंस जी महाराज पधारे तो आपने अपनी मनोकामना उन पर प्रकट कर दी कि मेरा विचार गृहस्थ आश्रम में न रहकर साधु होने का है, आपकी क्या आज्ञा है। श्री परमहंस जी ने कहा, भाई हापू, देखो संसार में जो कार्य नियम तथा ढंग से किया जाता है वही श्रेष्ठ होते हैं। तुम्हारा ब्रह्मचर्य अब पूरा हो चुका है। पहले गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके बाद में वानप्रस्थ होकर तब संन्यास लो। यह साधु होने की तुमको अभी से क्या सूझी। देखो, गृहस्थ बंधन नहीं है। आदर्श गृहस्थी मन से इसको मिथ्या समझकर न्याय तथा परिश्रम से धन कमाता है और ठीक ढंग से खर्च करके दीनों की सहायता करता है। गृहस्थ आश्रम के समान हमने तो कोई आश्रम तथा धर्म न देखा है न सुना है। श्री परमहंस दयाल जी ने उत्तर दिया, आपका कथन सत्य है और हमें भी गृहस्थ आश्रम से कोई घृणा नहीं, किंतु जहाँ तक हमने देखा तथा विचार किया है इसमें कुछ सार प्रतीत नहीं होता। मोह में फंसकर दीन दुखी रहना तथा भगवत भजन से विमुख रहकर जीवन व्यर्थ गंवाना है।
तद हद विरजते यद हरेब अब्रजिता। अर्थात जिस दिन वैराग्य हो उसी दिन सन्यासी हो जाए, फिर ना जाने क्या विघ्न पड़ जाए। बहुत विचार विमर्श के पश्चात श्री परमहंस दयाल जी ने आपको कुछ विशेष उपदेश दिया और कहा, हमने तो दिल मुड़कर साफ कर दिया है, माथा नाई से मुड़वा लेना। अभी आप 17 बरस के थे। लाला साहेब जी की धर्म पत्नी का भी देहांत हो गया। उनका दाह संस्कार करके आपने मन में विचार किया कि परमात्मा ने तुमको स्वतंत्र किया है, अब इस ओर तुम्हारा कोई संस्कार दिखाई नहीं देता। अब आपको पूर्ण स्वतंत्रता मिल गई और गुरु का भेष जो भीतरी था वह प्रकट कर लिया। आप छपरा से बक्सर की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर आपने गंगा जी में स्नान किया तथा धोती इत्यादि जो कुछ वस्त्र पहने हुए थे सब वहीं छोड़ दिए और केवल एक लंगोट धारण कर लिया। फिर आप बक्सर से अकबरपुर की जंगल की ओर चल दिए। वहाँ से नौहट्टा गांव में पहुँचे। वहाँ एक रात ठहरे। दूसरे दिन गांव वालों ने आपको पालकी में बिठाकर विदा किया। लगभग 2 कोस चलकर आपने लंगोट इत्यादि भी त्याग दिए और बिल्कुल नग्न हो गए। तने उड़ियानी से बेहतर नहीं दुनिया में लिबास, यह वो जामा है कि जिसका नहीं उल्टा सीधा। तत्पश्चात आप तिलौथू पहुँचे, जहाँ से आप अकबरपुर गए। इस स्थान पर वन और पर्वत बहुत है तथा बहुत सुंदर वातावरण है। यह स्थान आपको बहुत पसंद आया और लगभग 6 वर्ष तक आप यहीं रहे, परंतु कोई मठ अथवा झोपड़ी बनाकर नहीं, वरना उसी प्रकार नग्न और स्वतंत्र रूप में रहे। इस अवधि में मौन धारण कर रखा था। दिन में 5-6 बार शेर, चीते, रीछ, भेड़िए इत्यादि देखने को मिलते थे। वैराग्य के कारण आपको उनसे कुछ भय प्रतीत नहीं होता था। आपसे किसी से कुछ मांगते न थे। एक रात स्वप्न में आपको अपने गुरु महाराज जी के दर्शन हुए और उन्होंने हंसकर कहा, बेटा, बैठने से यात्रा करना ठीक है। इस आज्ञा को पाकर आप प्रातःकाल ही वहाँ से चल पड़े और डुमराव जा पहुँचे। यहाँ से नंदनवन समीप था, इसीलिए 2-3 मास वहीं रहे। डुमराव से पटना की ओर चल पड़े। मार्ग में 2 दिन से अधिक किसी स्थान पर न रहे। गंगा जी के दक्षिण और के क्षेत्रों की यात्रा करने के पश्चात आप गंगा के उत्तर की ओर क्षेत्रों में गए। यात्रा के दिनों में कई अच्छे महात्मा तथा योगी अभ्यासी फकीरों से आपकी भेंट हुई। सन 1963 से 1938 ईस्वी तक, अर्थात 15-16 वर्ष निरंतर यात्रा करने के पश्चात आप जब बेतिया राज्य में थे तो उस समय एक दिन अपने गुरु महाराज जी की ओर से आज्ञा हुई कि कठिया, बार, द्वारिका इत्यादि की यात्रा करो। गुरु आज्ञा पाते ही आप अयोध्यादि से चल पड़े। आप मथुरा, वृंदावन पहुँचे। वहाँ एक महापुरुष के दर्शन हुए। बड़े प्रेम और नम्रता से मिले और कहने लगे, परमहंस राम याद आओ मिलो। उनके मिलने से आपको अद्भुत शांति और प्रकाश प्रतीत होता था। थोड़ी देर के पश्चात वह महापुरुष दृष्टि से ओझल हो गए। आपने उस महापुरुष को बहुत ढूंढा,
पर उनका कहीं पता न चला। अंत में काली देह के समीप एक वृक्ष की छांव में सो गए तो स्वप्न में उन्होंने दर्शन देकर कहा, मुझे क्यों ढूंढते फिरते हो? अपने आप को देखो, क्या मैं और तुम कोई भिन्न है? आपने उसी अवस्था में प्रार्थना की कि अभी मुझ में स्वयं को देखने की शक्ति नहीं है, इसीलिए आप सरीखे महापुरुषों के दर्शन की अभिलाषा है। मथुरा से आप जयपुर गए, वहाँ श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में ठहरे। वहाँ से आप लाला महावीर प्रसाद जी के घर गए। लाला महावीर प्रसाद आपको दरोगा रामचंद्र जी की हवेली पे ले गए। वहाँ आपकी भेंट श्री स्वामी आनंदपुरी जी महाराज जी से हुई। उनसे सत्संग वार्तालाप हुआ। भजन अभ्यास के विषय में पूछने पर आपने कहा, मैं इस बात का जिज्ञासु हूँ कि आप जैसे किसी महापुरुष से कुछ सीखूं। श्री स्वामी आनंदपुरी जी महाराज ने आपके साथ बहुत प्रेम से व्यवहार किया तथा आपको सामने बैठाकर बड़े ध्यानपूर्वक प्राणायाम तथा उसकी चरण बतलाई। इस कार्यक्रम के पश्चात सभी लोगों में प्रसाद बांटा गया। उन्होंने यह प्रकट कर दिया कि आज से यह हमारे शिष्य हुए। सब लोग बहुत प्रसन्न हुए। इस प्रकार काफ़ी समय जयपुर में रहते हो गया। स्वामी आनंदपुरी जी की आयु 90 वर्षों से अधिक हो गई थी और मृत्यु निकट आ पहुंचा तो दरोगा जी और उनके शिष्यों ने उनसे प्रार्थना की कि आपने किसी को अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया जिसको हम आपके पश्चात माने। स्वामी आनंदपुरी जी आपके विषय में कहें, परमहंस राम याद को मानो, और यह शब्द उर्दू में एक कागज़ पर लिख कर दे दिए। श्री स्वामी आनंदपुरी जी महाराज के निजधाम सिधारने के पश्चात दरोगा रामचंद्र जी तथा अन्य शिष्यों ने मिलकर आपको विधि पूर्वक गुरु गद्दी पर बिठा दिया। कुछ समय पश्चात आपने श्री स्वामी आनंदपुरी जी के 1-2 प्रमुख शिष्यों के अधीन वहाँ का सेवा कार्य लगा दिया और अपना पीछा छुड़ाया। उन लोगों के बार बार कहने पर आपने यह शब्द कहे, हम भजन पूजन तथा भक्ति करने के लिए फ़कीर हुए हैं। यदि मठ तथा गद्दी पाने की इच्छा होती तो हम अपनी संपत्ति तथा घर त्याग करके क्यों आते। इस प्रकार आपने उन लोगों को समझाया। जयपुर के निवास काल में आपको उस समय सुप्रसिद्ध फ़कीरों हाफिज जी, त्यागी, बीबी नवाजन, स्वामी गणेशपुरी, स्वामी गोकुलपुरी आदि से भेंट हुई। एक बार आप जयपुर में लाला हजारी मल जी के मकान पर ठहरे हुए थे। किसी फ़कीर ने आवाज़ लगाई कि मैं भूखा हूँ, कुछ खाना दो। लाला जी का छोटा पुत्र हरबख्श कुछ खाना और एक लोटे में पानी लेकर नीचे गया और फ़कीर को खाना दिया तो फ़कीर बोला, यह लोटा भी मुझे दे दो। उस लड़के ने उत्तर दिया, माता पिता की आज्ञा बिना मैं आपको यह लोटा नहीं दे सकता हूँ। इस पर फ़कीर बहुत क्रोधित होकर बोले, यदि भला चाहते हो तो वह लोटा दे दो, नहीं तो अभी भस्म कर दूंगा। लड़के ने उत्तर दिया, यदि तुम मुझे भस्म कर दोगे तो हमारे गुरुजी हमें फिर भी जीवित कर देंगे। तब आपने लड़के को आवाज़ दी। लड़के के साथ फ़कीर ऊपर आ गया और कहने लगा, यह लोटा हमको दिला दो, नहीं तो एक दृष्टि में ही तुझे और इसे भस्म कर दूंगा। आपने उत्तर दिया,
फकीर जी विराजिए, बैठिए। इसके माता पिता की आज्ञा मिलने पर शायद यह लोटा आपको मिल जाएगा। रही बात भस्म करने की, सो हमने तो घर छोड़ा, सिर मुड़ाया, दर बदर की खाक छानी, किंतु परंतु कोई ऐसा न मिला जो एक ही नज़र में भस्म कर देता। ओ भाग्य, आज आपने दर्शन दिए हैं, लीजिए भस्म कीजिए। तब फकीर की आपकी ओर हाथ करके मंत्र पढ़ने लगा। आप चुप बैठे रहे। जब वह अच्छी तरह छू छक्का कर चुका तो आपने कहा, लीजिए फकीर साहेब, आपका मंत्र पूरा हुआ। अब हम भी मंत्र चलाते हैं। यह सुनकर फकीर का क्रोध शांत हो गया और क्षमा मांगने लगा। उसकी यह दशा देखकर महाप्रभु को हंसी आ गई और आपने उसे समझा बुझा कर विदा किया। एक दिन एक फकीर सिर पर पगड़ी बांधे और बड़े सुंदर चमक धमक वाले वस्त्र पहने हुए आया। आपने उसे देखते हुए कहा, आप और यह वेशभूषा, इधर पधारिए। जब वह निकट गया तो बड़ी आत्मीयता से उसके वस्त्र उतार कर भगवा चोला पहना दिया। पहनते ही फकीर की आश्चर्यजनक दशा हो गई और वह जोश से नाचने लगा। श्री महाराज जी ने पूछा, अब कहाँ ठहरने का विचार है? उसने प्रार्थना की कि अब भ्रम करने का मन चाहता है। तुरंत आज्ञा लेकर और आपको प्रणाम करके चला गया। साधु की यह दशा देखकर कुछ साधु ने प्रार्थना की, श्री महाराज जी, आपने उस पर बड़ी कृपा की है। आपने उत्तर दिया, अमानत लौटाना और हिस्सा देना कोई एहसान की बात नहीं। श्री परमहंस दयाल जी परम दयालु स्वभाव के थे। आपसे किसी का दुख देखा ना जाता था। एक बार सर्दी के दिनों में एक जागीरदार साहिब ने बहुत मूल्यवान काबुली दुशाला आपको लाकर ओढ़ा दिया। जागीरदार अभी वहाँ उपस्थित था कि एक नग्न फकीर आए और बोला, बाबा ठंड लग रही है, कुछ हमको पहनाओ। परमहंस दयाल जी ने अपना चोला उतार कर दे दिया और पूछा, और कुछ चाहिए? उन्होंने कहा, हाँ, ओढ़ने की आवश्यकता है। आपने वही दुशाला दे दिया और पूछा, अब क्या चाहिए? उन्होंने कहा, सिर नंगा है। आपने उसे टोपी भी दे दिया और पूछा, कुछ और? उसने अर्ज की कि टांग नंगी है। आपने धोती उतार कर उसे दे दी और बिल्कुल नग्न होकर बैठ गए और फिर पूछा कि कहिए, कुछ और चाहिए? उन्होंने कहा, बस, और फिर चल दिए। तब एक भक्त ने दौड़कर दूसरी धोती और चोला लाकर पहनाया। एक दिन लगभग 3-4 बजे का समय था। जयपुर स्टेशन के पास बड़ी चहल पहल दिखाई देती थी और पुलिस का खूब प्रबंध था। शामियाने लगे हुए थे। एक शामियाना प्लेटफॉर्म पर भी लगा हुआ था। 4 बजे वायसराय महोदय की विशेष रेलगाड़ी आने वाली थी। स्टेशन पर प्रबंधकर्ता शीघ्रता से इधर उधर आ जा रहे थे। अंग्रेजी शासन काल के अंतिम दिनों वायसराय कहीं पधारते थे तो बड़ा प्रबंध होता था, किंतु यह घटना उस समय की है जब देश में शांति थी। वायसराय निश्चिंत घूमते थे, फिर भी सतर्कता से प्रबंध उनके स्वागत होते थे। शक्ति इस समय श्री परमहंस दयाल जी प्लेटफॉर्म पर पधारे। चोला कंधे पर पड़ा था। सुंदर शरीर, अत्यंत तेजस्वी मुखारबिंद, दिव्य मूर्ति थे आप। किशनगढ़ की ओर जाने के लिए पधारे थे। गाड़ी के आने के लिए कुछ देर थी, इसलिए श्री परमहंस दयाल जी प्लेटफॉर्म पर जो सोने और चांदी की कुर्सी जो वायसराय के लिए रखी गई थी उस पर जाकर बैठ गए। वहाँ
एक सुंदर कालीन लगा हुआ था। उसी पर यह कुर्सी लगी हुई थी जिस पर ये तेजस्वी महान पुरुष विराजमान थे। दर्शकों को आपका कोई असाधारण व्यक्ति प्रतीत हुए। आप वायसराय की सवारी के कारण सरदार और जागीरदारों के अतिरिक्त जो वायसराय के लिए स्वागतार्थ आए थे, अन्य किसी को आने की आज्ञा नहीं थी। किसी राज कर्मचारी ने स्टेशन मास्टर से जाकर कहा कि विशेष रेलगाड़ी के आने का समय हो गया है। अब वहाँ जो महापुरुष बैठे हैं उनसे कहिए कहीं और जाकर विराजे। स्टेशन मास्टर, जो एक मुसलमान सज्जन थे और श्री परमहंस दयाल जी महाराज को बैठे देखकर लौटकर अपने कमरे में चले गए। अन्य सज्जनों में ने फिर स्टेशन मास्टर से कहा, आप इन्हें इतना ही कह दे कि वे अंदर ही आकर विराजमान हो। परंतु स्टेशन मास्टर ने उत्तर दिया, चाहे मेरी नौकरी चली जाए परंतु मैं कदापि उनको वहाँ से उठने के लिए नहीं कह सकता। इतने में विशेष रेलगाड़ी आ गई। बड़े बड़े लोग स्वागतार्थ उपस्थित थे। बड़े शान से वायसराय की गाड़ी से उतरकर प्लेटफॉर्म पर आ पहुँचे। कुर्सी पर विराजे श्री परमहंस दयाल जी महाराज पर वायसराय की दृष्टि पड़ी। उसी समय उन्होंने अपना टोप प्लेटफॉर्म पर उतार कर सलाम किया और थोड़ी देर के लिए कुछ खड़े होकर सोचने लगे और बोला, यह भी एक बहुत बड़ी हस्ती है। उन्हें सलाम करके यह कहते हुए चले गए कि यह भी एक बहुत बड़ी हस्ती है। वायसराय के जाने के पश्चात किशनगढ़ वाली गाड़ी आई तो स्टेशन मास्टर ने जाकर प्रार्थना की कि महाराज जी आ गई, गाड़ी आ गई है। यह सुनकर श्री परमहंस दयाल जी गाड़ी में विराजमान होकर चले गए। शेष अगले अध्याय में। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। हमें याद कर लिया करो। गर्मियों के दिन थे। श्री महाराज जी संगरूर नगर में विराजमान थे। उस दिन गुरुदेव सेठ हरप्रसाद जी के मकान की ऊपरी छत पर खड़े थे। बहुत से भक्त लोग भी साथ खड़े थे। उसी समय सेठ हरप्रसाद जी से मिलने जुलने वाला एक आदमी आया और श्री महाराज जी से कहने लगा, मुझे प्रेत आत्माएं बहुत तंग करती है। श्री महाराज जी ने झट से कहा, ऐसे समय में हमें याद कर लिया करो। जय गुरु। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरु स्तुति। यह प्रसंग ईश्वर स्वरूप दर्शन हीरा प्रकाश से लिया गया है। बोलना जी हरि ओम हरि ओम हरि ओम। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अर्थात सर्व ध्यानों से श्रेष्ठ ध्यान गुरु मूर्ति का ही है, क्योंकि गुरु मूर्ति अथवा गुरु स्वरूप के ध्यान करने के उपरांत किसी दूसरे देव की ध्यान करने की आवश्यकता नहीं रहती है और सद्गुरु चरणों की पूजा कर लेने पर दूसरों की पूजा की आवश्यकता नहीं होती है। और गुरु वचनों को अथवा गुरु आज्ञा या गुरु मंत्र को विश्वास और दृढ़तापूर्वक हृदय में धारण कर लेने पर आत्मिक उद्धार के लिए दूसरे मंत्रों को ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं रहती है और परमेश्वर की प्राप्ति रूप मोक्षानंद को पाने के लिए केवल गुरु कृपा ही परम साधन है।
क्योंकि सद्गुरु कृपा के बिना मोक्ष हो ही नहीं सकती। मोक्ष प्राप्ति के मुमुक्षु को प्रथम गुरु की ही अनन्य शरण में जाना पड़ता है। सद्गुरु की कृपा से ही सत्य स्वरूप परमात्मा का स्वरूप करके पूर्ण ज्ञान होता है और शिष्य के हृदय में सत्य भावनाएं प्रकट होती है। जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। एक बार मूसा इस्लाम कहीं जा रहे थे। उन्होंने रास्ते में एक गरेड़िए को कुछ बोलते सुना। वे गौर से उसकी बातें सुनने लगे। गरेड़िया अपने में ही बड़बड़ाता जा रहा था, हे भगवान, मुझे तो 500 भेड़ें चराने में ही नहाने खाने का वक्त नहीं मिलता। तुम्हें तो सारी सृष्टि की संभाल करनी पड़ती है। इसके चलते तुम्हारे कपड़े जरूर गंदे हो गए होंगे, केसों में जूं पड़ गए होंगे, बिना नहाए तुम्हारे केस उलझ गए होंगे। प्रभु, अगर तुम मिल जाते तो मैं तुम्हें नहला देता, तुम्हारे केसों को झाड़ देता, जूं निकाल देता, कपड़े साफ कर देता। गरेड़िए की बात सुनकर, अरे काफिर, तू यह क्या बात है? हमारा खुदा गंदा कहाँ जो तू उसकी सफाई करेगा? बंद कर यह बकवास। गरेड़िए को भ्रम हो गया कि शायद भगवान के बारे में वह गलत अनुमान लगा रहा था। मूसा की बातों से उसका ख्याल बदल गया। जब मूसा ध्यान करने बैठे तो जो नूर उन्हें रोज दिखाई पड़ता था वह दिखाई ही न पड़ा। बड़े हैरान हुए। तत्काल इल्हाम हुआ, ऐ मूसा, तूने हमारे भक्त का दिल तो लगाया नहीं, उसे तोड़ जरूर दिया। उसका विश्वास जब तक पुनः दृढ़ नहीं हो जाता तुझे मेरा नूर नहीं दिखाई पड़ेगा। अब मूसा चौंके, दौड़े दौड़े गरेड़िए के पास पहुँचे। कहा, भैया, तू ठीक ही कह रहा था। मैं अभी अभी खुदा को देख कर आ रहा हूँ। दुनिया भर की देखभाल करने में वह सचमुच इतना परेशान रहता है कि उसे नहाने धोने की भी फुर्सत नहीं है। वह बेतरह गंदी हालत में है। तू जाकर उसकी सफाई जरूर कर दे। इस पर गरेड़ियों का विश्वास फिर दृढ़ हो गया। वह भोला भक्त भगवान की सफाई करने के लिए दिन रात उसकी खोज करने लगा और उसी गंदी हालत में उसे प्रभु का दर्शन हुआ। उसने उनकी खूब खिदमत की। मतलब यह कि भक्त जिस भावना से भगवान को याद करता है वह उसे उसी भाव में मिलता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। श्री नगरी निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। जय सच्चिदानंद जी।